राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं चैत्र नवरात्रों के बारे में, घट स्थापना, मुहूर्त के बारे में। सारी चीज़ें आपको समझाऊंगी। देखो, ये हमारा नव वर्ष है, नव संवत्सर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, पंचांग पढ़ने का या बताने का। हमारे लिए न्यू ईयर यहाँ से शुरू होता है कि आपके लिए किस तरह रहने वाला है, किस तरह से नहीं रहने वाला। देखो, शनि का प्रभाव भी जिस तरह से मैंने बताया, बाकी भी चीज़ें आपको मैं साथ साथ बताती रहूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने सबसे पहले घट स्थापना का मुहूर्त जो है, जो आपने लेना है, वो आपने 6:13 सुबह से लेके 10:22 तक का है। कोशिश करो कि आप जल्दी से जल्दी, यानी कि 1 घंटे के अंदर अंदर, यानी कि 6:13 से शुरू करके आप पहले ही नहाना धोना कर लो और खेतरी जो है बीज लेना। ठीक है, जौ आपने हमेशा हर बार समझाती हूँ, रात को ही ओवरनाइट ही भिगो के रख देने हैं ताकि खेतरी जो है अच्छी आए। ठीक है, गंगा जल उसमें ज़रूर डालना है। गंगा जल डालोगे तो तभी आपकी खेतरी जो है हरी भरी आएगी। अब सेवा भी करनी है, माता रानी का आगमन भी करना है। अशोक के पत्ते लेकर के उसका तोरण बना के, या आम के पत्ते ले लो या अशोक के पत्ते ले लो, उसका तोरण जो है आपने लगा लेना है। ठीक है, लगाने के बाद माता रानी के जो बाजार से मिले हुए चिन्ह आते हैं वो वाले मत लेना। उनके पैरों के जो चिन्ह आते हैं, खुद अपने हाथों से जो है रोली पूरे परात में या थाली में घोल लो, ऐसे हाथों से मुट्ठियों से ऐसे करके, और यूं करके पैरों के जो चिन्ह जो है आप लगाओ। ठीक है, वैसे लगा करके आपने उस पर चावल डालना है, माता रानी का स्वागत करना है। घट स्थापना के मुहूर्त पे आप अपने घर में कन्या है, कंजक है, उसको बाहर खड़ा कर दो। उस समय में उसके हाथ में एक लोटा देके उसको अंदर आने के लिए बोलो, तब चावल जो है वहाँ पर चिन्हों पे आप डालते रहो, जो माता रानी के चरण है। ठीक है, वहाँ पे साबुत चावल, अक्षत जिसको कहते हैं, वो आपने माता रानी को अर्पण करना है। उसके बाद अंदर ला करके जो आपने स्थान एक घट स्थापना के लिए बना रखे है, वहाँ आपने रख देना है। बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं, आप चावल डाल दो और हल्दी डाल दो, बीच में ये डाल दो। देखो, आप जितनी ज़्यादा चीज़ें डालोगे ना, उतनी फंगस लग जाएगी उस पानी के अंदर। तो जब 9 दिन के बाद वो पानी पीने का टाइम आता है तो वो पी नहीं पाता कोई भी। ठीक है, तो आपने चांदी का एक सिक्का जो है अच्छी तरीके से धो करके उसको उसमें डाल देना। ठीक है, उसके बाद आपने ऊपर जो है, जो कलश के ऊपर जो कटोरी रखी जाती है, जिसके ऊपर हम नारियल रखेंगे, उसको आपने चावल से भर देना है। चाहो तो आप सारी तरह की दालें, मसर की दाल छोड़कर सभी दालें जो हैं उसके अंदर, मतलब अष्टदल बनाकर कभी भी आप रख सकते हो, वो काम भी आप कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ मसर की दाल ना खानी है, जिन्होंने व्रत रखा है ना कुछ, वो चीज़ खाई नहीं जाती, मसर की दाल का सेवन नहीं किया जाता। अब उसके बाद आपने व्रत रखना है तो आप व्रत रहो, फ्रूट पे रखना है फ्रूट पे रखो। अगर आप स्वांग के चावल, कुट्टू का आटा उस पे रखना चाहते हैं, एक टाइम नमक लेना चाहते हैं, वैसे रखो, जैसे आपका भाव है। जो लोग व्रत नहीं रख सकते, हेल्थ इश्यूज है, कुछ प्रॉब्लम है, देखो दवा तो खानी खानी है, वो दवा खा लेना। भगवान भाव के भूखे हैं। अब हम नाम के हिसाब से समझ लेते हैं, नवरात्रि यानी कि रात का पूजन। यहाँ पे एक एक फेस जो है लड़की के जीवन का दिखाया गया है। देखो, हमारे यहाँ पर नारी का इतना सम्मान है कि नव वर्ष शुरू होते ही शक्ति की पूजा जो है शुरू हो जाती है। और वो शक्ति, हमें ये भी मालूम है सबको, सनातन कितना समझ के साथ सारी चीज़ें हमें समझाता है। एक एक चक्र जो हमारे शरीर के अंदर है, यानी कि हमारे शरीर में सब फेजेस हैं लेडी के, और हम शक्ति ही हैं। तो यहाँ पे हर बार मैंने आपको समझाया है, नवरात्रों की पूजा हो, गुप्त नवरात्रों की जब भी पूजा होती है, तो शिव का शक्ति से मिलन ही हमारा एकमात्र पूजा का तरीका है। यानी कि शक्ति नीचे होती है मूलाधार में, उसको ऊपर लेके आना होता है, शिव से मिलाना होता है। समझ में आ गई? वही जो है नवरात्रों की पूजा का मेन मकसद है। आप जितने मर्जी मंदिर जाओ, जितने मर्जी आप भंडारे करो, जो मर्जी करो, लेकिन इस समय, रात के समय में जो आराधना करनी होती है, जो शांति प्राप्त करनी होती है, वो बहुत ज़रूरी होती है। देखो, शनि का भी प्रभाव चेंज हुआ है, अष्टम के अंदर आके बहुत सारे ग्रह जो हैं वो बैठ गए हैं। ठीक है, यहाँ पर उसका भी प्रभाव जो है सब जनमानस पे, सब पे पड़ने वाला है। तो यहाँ पर उस चीज़ से बचने के लिए हम पहले शक्ति की पूजा करते हैं। अब नया सृजन, नई चीज़ें, यानी कि
फूल निकलेंगे, फल निकलेंगे, खेती होगी, सब चीज़ें बढ़ेंगी। ये अच्छा मौसम होता है जिसके अंदर सब चीज़ों का फ़ायदा होता है। तो यही तो नववर्ष है। वो कैसा नववर्ष है जिसके अंदर बर्फ़ पड़ रही है, ठंड से ठिठुर रहे हैं, वो हमारा नववर्ष नहीं है। ठीक है, ये नववर्ष है जहाँ पे नया सृजन होगा, नए फूल पौधे निकलेंगे, सब नई नई कोपलें निकल के आएंगी, सारी प्रकृति मुस्कुराएगी और माता रानी खुद भी हमें आशीर्वाद देगी। तो माँ की आराधना करनी बड़ी ज़रूरी है। माँ की आराधना, दुर्गा सप्तशती, जिस तरह से भी आप दुर्गा स्तुति या जैसे भी चालीसा वगैरह कोई भी आप काम करना चाहते हैं वो करें। देखो, अब अखंड ज्योत की बात साथ ही इसी में कर लेती हूँ। ठीक है, अखंड ज्योत जलानी है आपने, तो उसके नीचे चावल डाल लेने हैं। उसके बाद आपने जो जोत जो है जलानी है, गणेश बना लेना और ओम बना लेना। ठीक है, वो रोली से ही बनाना है। ठीक है, बनाने के बाद मौली घड़े के ऊपर भी बांधनी है, जो घट स्थापना करनी है उस पे भी बांधनी है, और उसके बाद आपने मौली खेतरी को भी बांधनी है, और जो जोत जला रहे हैं उसको भी आपने, जोत जो बड़ी वाली जलाते हैं अखंड जोत के लिए, उसको भी जलानी है। अब अखंड जोत जला ली तो क्या उसके साथ हम छोटा दिया नहीं जलाएंगे? बिल्कुल जलाएंगे। ठीक है, क्योंकि उसकी ना तो ऊपर से जोत ली जाती है ऐसे करके, ठीक है, तो ना ही उसको जो है आरती के लिए घुमाया जाता है। तो आपने अलग से लेना है, आरती वारती नहीं करनी आपको। हर बार से मैं बताती हूँ, आपको वही बोलना, कोई चंचल जी की भेंट है वो आपको मिल जाएगी, कोई होवे जी कोई होवे, वो वाला आप जो है वो सुन लो, और उसको जिनको आती है बहुत अच्छा खुद भेंट बोल लेना, वो बोलने माँ की भेंटें गाओ खूब अच्छे से, ढोल मंजीरे बजाओ खूब, शाम को अब जो है पूजा पाठ करो। एक माहौल जो है 9 दिन तक ऐसा रहना चाहिए कि भाई वाह वाह क्या मज़ा आ गया। ठीक है, यहाँ पर जो डेट है वो यहाँ ने प्रतिपदा की डेट जो है वो अमावस्या से ही स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन यहाँ पर क्या है शाम को वो स्टार्ट हो चुकी थी। अब यहाँ पर मॉर्निंग में आपको 12:50 या उससे 1 मिनट पहले जो है वो आपको एंड होती हुई दिखाई देगी। तो हालांकि उद्या पे वही तिथि मिलती है, लेकिन आप लोग खेतरी जो है बीजनी और उसके बाद जोत जो लगानी वो इसी समय के बीच में आपने कर लेनी है। ठीक है, अब उसके बाद आप उसके अंदर सारे अलग अलग जो हैं, हर अध्याय आते हैं, वो अलग अलग अध्याय अलग अलग चीज़ों के लिए होते हैं, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी किस तरह से करना है। चाहो तो 1 घंटे का पाठ है, उसे बैठ कर करो, दुर्गा सप्तशती या दुर्गा स्तुति दोनों में से कोई भी। ठीक है, उसको कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको करना है उसके अंदर आपने सारे पार्ट जो है डिफरेंट डिफरेंट चीज़ पर्पसेस के लिए होते हैं। अगर नहीं कर पाते हो तो आप कोई बात नहीं, थोड़े थोड़े एक एक दो दो करके, जैसे आपकी समर्थ जितना आपसे बैठा जाए वो आप बैठ के कर सकते हो। कुछ लोग तो हर रोज़ पूरा 1 घंटे का पाठ करते हैं, उन कुछ लोगों में से मैं भी एक हूँ। ठीक है, पूरा 1 घंटे का वो पाठ होता है, उसको आप कर सकते हो। करके उसके बाद ही आप अपना जो काम करना है करो। अगर डिविजन्स में करना है तो आप वैसे कर सकते हो, लेकिन उसी के अंदर दुर्गा स्तुति में ही आप देखोगे उसके अंदर ही लिखा हुआ किस तरह से जोत जगानी है और किस तरह से आपने क्या बोलना होता है, वो सब चीज़ें उसमें से आपको जो है मैं आगे बता दूंगी। ठीक है, अब आपने मेन क्या करना है, देखो मैं इंस्टा में बताऊंगी आपको। एक आपने चूरन बना के रखना है, हर बार मैं आप लोगों को बताती हूँ, वो आपने पहले प्रतिपदा वाले दिन ही रख देना है। ठीक है, उसको रख करके आपने उतने दिन रखे रखना है। तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मैं इंस्टा में आपको पूरी रील के अंदर बता दूंगी, वो आपने उसमें रख के पूजा के टाइम रख देना, और उसके बाद उन सारी चीज़ों का मिक्सचर बना के वो भगवान जी को आपने जो है अर्पण करना है कि लो प्रभु ये आप खाओ, और उसके साथ सारा परिवार जो है निरोगी रहेगा। और उससे आप साल भर जो बच्चा भी बीमार हो उसे थोड़ा 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 करके आप उसे खिला सकते हैं, और उसके लिए जो है वो बहुत बढ़िया रहेगा। मतलब मेरा तो ऐसा भाव है, मैं तो लास्ट में जो चावल बच जाते हैं, जैसे अखंड जोत जला ली और पूजा वजा कर ली, देखो करनी तो नवमी तक चाहिए। ठीक है, उसके बाद दशमी में करो, लेकिन जिन जिन लोगों में जैसा भी है, जो व्यापारी लोग थे वो लोग जो थे वो अष्टमी पे पूजन करा करते थे। ठीक है, अष्टमी पे वो लोग निपटा देते थे, और जो मतलब गृहस्थ हो गए वो, और जो ब्राह्मण है उन लोगों ने जो जिनका काम ये ग्रंथों के साथ और ये बताने का ही है कार्य, वो लोग नवमी तक पूर्ण रखते हैं। ठीक है, वो पूर्ण वहाँ तक व्रत रख के नवमी तक, उसके बाद ही पूजन करते हैं, हवन करते हैं। हवन आप चाहें तो हर दिन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गाय का उपला ले लो, थोड़ी सी अग्यारी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हर रोज़ एवरीडे आप थोड़ा सा धुआं जो है घर पे अपने कर सकते हो, इतना सा कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, आपको लगता नहीं हमने बहुत ज़्यादा नहीं करना। अच्छा, अब बात कर लेते हैं, थोड़ी सी बात मैं
मैं और भी आपको समझा दूंगी। माता रानी जो है हाथी की सवारी पे आ रही हैं और जाते वक्त भैंसे की सवारी जो है उनकी रहेगी, यानी कि इस बार फिक्र मत करो, माता रानी आकर के आपके लिए सब चीज़ें जो है बढ़िया तरीके की करने वाली हैं। यानी कि आप सबको अपने व्यापार में, कामों में, सब चीज़ों के अंदर जो है प्रोग्रेस मिलेगी। जो थोड़ा सा ये टाइम है, माता रानी को अरदास करो, प्रार्थना करो, वो कष्ट भी जो है माँ अपने आप हर लेती है। ठीक है, यहाँ पर ये आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। माता रानी की सवारी जो है आपके लिए अच्छी है। अब यहाँ पे क्या, सुख संपन्नता और अच्छा आर्थिक लाभ का जो है संकेत आपको मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये चीज़ समझ गए, मैंने सारी आपको टाइमिंग्स भी बता दी, सब चीज़ बता दी। अब राजा जो है इस बार का सूर्य है और उसके साथ मंत्री भी सूर्य है, यानी कि डिसिप्लिन बहुत एक्स्ट्रा, बहुत सारी चीज़ें आपको जो है राजा जो है इस तरह से समझाएंगे। जो भी किंग है, यानी कि हमारे प्रधानमंत्री, वो इस तरह से आपको समझाएंगे, चलाएंगे, व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। ठीक है, राइट चीज़ें ज़्यादा करेंगे और बड़े स्ट्रिक्ट एक्शंस होने वाले हैं। इन चीज़ों को आप ध्यान रख के समझ के चलो। यानी कि यहाँ पर इस समय में जो जीवन साथी भी, जो बीच में से दोनों अगर पार्टनर्स हैं, उसमें से जो ज़्यादा क्रोधी होगा वो ज़्यादा हद तक क्रूरता करता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पर चीज़ों को जो है थोड़ा सॉर्ट आउट करने की कोशिश करना, ईश्वर की तरफ ध्यान ज़्यादा लगाना, शांति करने की कोशिश करना, और उसके बाद आपको करना क्या है, सूर्य की आराधना, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ, वो आप करते रहें तो आपके लिए बेहतर होगा। सूर्य की आराधना, क्योंकि सूर्य थोड़ा क्रूर ग्रह माना जाता है, तो यहाँ पर डिसिप्लिन बहुत एक्स्ट्रा होगा और उसके लिए रूल्स भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बनाए जाएंगे। सेम चीज़ें जो हैं आपकी गृहस्थी में भी आती हुई दिखाई देती हैं। उसके बाद अगर आप फॉरेन की कोई पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट जो कर रही है, उसके अंदर भी उनको लाभ मिलता हुआ, यहाँ उभरती हुई ताकत जो है हिंदुस्तान या भारत हमारा जो है वो दिखाई देगा। यहाँ बहुत अच्छे तरीके के साथ जो है वो ताकतवर होते हुए दिखाई देते हैं। धर्म का जो है पालन बहुत अच्छे से इस समय में किया जाएगा और आप लोग भी जो है ये सब करें। अब ये थोड़ा वो गुस्से वाला ग्रह होने के कारण गर्मी बहुत ज़्यादा रहेगी, धरती के अंदर फटने की या उनके दरारें पड़ने की जो है संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। ठीक है, इन सब चीज़ों को मैंने लिमिट में थोड़ा बहुत करके आपको समझाने की कोशिश करी है। आगे मैं कोशिश करूँगी कि आपको और भी चीज़ें बता सकूँ। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी इंस्टा में आप लोगों को बताने वाली हूँ आपने किस तरह का चूर्ण बना के जो रखना, वहाँ आप जो है मुझे देख लें। ठीक है, अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त। आप सबको नव वर्ष की, नव संवत्सर की बहुत बहुत बधाइयाँ। सब खूब सुखी रहें, सबके परिवार जो है खूब अच्छी तरह से रहें और मंगलमय रहे आपके लिए ये वर्ष। ठीक है, अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त, फिर से आती हूँ नए विषय के साथ। नमस्कार।